हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस डेट 11 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट 40B करने जा रहे हैं। बेटा ये वर्कशीट हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT दिल्ली से प्राप्त हुई है। ये वर्कशीट आपकी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पर आधारित है। इसमें आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ह्यूमन बींग्स जो हैं उनमें से एक है। मल्टीसेलुलर्स मीन्स कि जिनमें बहुत एक से ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ह्यूमन बींग्स भी उनमें से एक है। तो उनको जो है अपनी बॉडी को वर्क करने के लिए रेगुलर फूड और ऑक्सीजन जो है हमें उन्हें चाहिए होता है। दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये उनको फूड और ऑक्सीजन जो है हमारा कौन सा सिस्टम देता है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दिस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा, वो क्या करता है कि वेरियस सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन है, फूड है, उनको हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है हार्ट, ब्लड वेसल्स और फिर ब्लड एंड लिम्फ। हार्ट क्या करता है? हार्ट का क्या फंक्शन है यहाँ पे ये देखिए। हार्ट पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है ब्लड जो है उसको भेजता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स का क्या है? इसमें आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं जो कि ब्लड के फ्लो को, जो ब्लड को जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाती हैं। थर्ड है ब्लड एंड लिम्फ। ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर जो है फ्लोट होके सारे जो है फूड एंड ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट में देखिए, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। आपने पढ़ा है कि हार्ट जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है और उसका साइज़ कितना होता है? वो हमारे एक फिस्ट के साइज, मतलब मुट्ठी के साइज़ का होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। तो ये आपके मल्टीपल चॉइसेस में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आ सकता है कि हार्ट जो है कौन सी मसल्स से बना होता है। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी मसल से बनता है। कार्डियक मसल से बनता है। ठीक है, इट इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट। ये हमारे मुट्ठी की साइज़ का होता है। इसका साइज़ क्या है? फिस्ट के साइज। फिस्ट मीन्स मुट्ठी के साइज़ का है। द ह्यूमन हार्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। जो ह्यूमन हार्ट है मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम चैम्बर्स बोलते हैं। कौन कौन से हैं? राइट एट्रियम, ठीक है, यहाँ पे ये वाला राइट एट्रियम हो गया। ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। इधर जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है आपको। यहाँ पे ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, और इधर है राइट एट्रियम, ये वाला आपका है राइट एट्रियम, और यहाँ पे नीचे क्या है? राइट वेंट्रिकल, ये वाला। ठीक है, तो 4 पार्ट्स होते हैं हमारे पास हार्ट के। ये आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट जो है यहाँ पे नीचे आके देखिए, इधर हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट इन अ नॉर्मल एडल्ट। तो हार्ट जो है कितनी बार बीट करता है, धड़कता कितनी बार है हमारे जो नॉर्मल एडल्ट में? 72 टाइम्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 72 टाइम्स जो है हार्ट बीट करता है। फिर है फ्रॉम द हार्ट पम्प्स अबाउट 70 ml इन 1 कार्डियक साइकिल। एक साइकिल वो जब कंप्लीट करता है कार्डियक साइकिल, तो उसमें वो कितना
ब्लड जो है वो पंप करता है वो है 70 ml। यहाँ पे ये देखिए 70 ml जो है ब्लड वो पंप करता है। नेक्स्ट है फ्रॉम द लंग्स। यहाँ पे देखिए फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजन रिच ब्लड कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड देखिए यहाँ पे आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन पे। ब्लड इज देन ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, फिर कहाँ आता है, यहाँ पे। ये जितना भी ये देखिए ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो क्या होगा, वो यहाँ पे आएगा। जितना ये कहाँ से आ रहा है आपका, यहाँ देखिए ये आ रहा है लंग्स से ब्लड आ रहा है सारा आपका। पहले ये कहाँ गया, ऊपर लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर वो उसके बाद कहाँ जाएगा, वो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे फिल हो जाएगा सारा। और फिर इसके बाद ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन रिच ब्लड कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑन कॉन्ट्रैक्शन द ब्लड इज देन ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। फ्रॉम हेयर इट इज़ पम्प्ड आउट फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। यहाँ से ये एओर्टा से, ये एओर्टा है, एओर्टा से क्या होता है, ये बाकी पार्ट्स में जो है ब्लड जो है वो चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है फ्रॉम द बॉडी। तो अब हम फ्रॉम द बॉडी में कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए deoxygenated blood comes to the right atrium on contraction it is transferred to the left ventricle from which in turns pumps it to the lungs for oxygenation। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये देखिए आप हार्ट का जो है वो देखिए डायग्राम, इसमें बहुत क्लियर है कि यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बाकी पार्ट्स से हमारे हार्ट में आता है। कहाँ से आता है, दो जगह से आता है। एक ये यहाँ पे वेना केवा, ये लोअर बॉडी से जितना ब्लड होता है वो वेना केवा से आता है, और जो अपर बॉडी से आता है वो वेना केवा यहाँ, ये वाले यहाँ से दो जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे हार्ट में पहुँचता है। कहाँ पे, राइट एट्रियम में। ये देखो राइट एट्रियम में ब्लड आया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हुई और फिर वो कहाँ आ गया, इधर राइट जो वेंट्रिकल में आ गया। अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा, यहाँ से ये देखिए ये जो पल्मोनरी आर्टरीज दिखिए, ये पल्मोनरी आर्टरीज से जो है कहाँ जाएगा, लंग्स की ओर। तो यहाँ पे जो है क्या है, लंग्स होंगी, वहाँ लंग्स पे ये ब्लड चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सारा समझ आ गया होगा बेटा कि ब्लड कैसे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आता है और यहाँ से वो कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। लंग्स से वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उससे उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी जाती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, यहाँ इधर से, यहाँ पल्मोनरी वेन से यहाँ लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, तो ये तो सारी हार्ट की फंक्शनिंग हो गई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया फ्रॉम द बॉडी। अब इसके बाद सिंस वेंट्रिकल्स हैव, यहाँ पे देखिए सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स फ्रॉम द एट्रिया डू। ठीक है, तो अब वेंट्रिकल्स जो है उनके पास क्या होता है, उन्होंने सारी बॉडी को पंप करना होता है ब्लड को, तो उनकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, मस्कुलर वॉल्स जो होती है वो थिक होती हैं। ठीक है, वॉल्स एंश्योर दैट द ब्लड डू नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। जो वॉल्स बने होते हैं यहाँ पे, वॉल्स जो होते हैं वो क्या देखते हैं कि जब ये ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो कहीं वो बैक ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए वॉल्स का ये फंक्शन होता है। फिर है डबल सर्कुलेशन, ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट in one complete cycle of the blood circulation. A complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood is ensured, which is useful in animals which have high energy
नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स। इसमें क्या है कि हमारे जो हार्ट में जो है ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में ट्वाइस आता है, 2 बारी आता है। देखो एक बारी तो ये जो है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर वो कहाँ गया, लंग्स में चला गया। लंग्स में जाने के बाद वो फिर दोबारा हार्ट में आया। तो इसको, ये क्या है, 2 बारी आया ना हमारे हार्ट में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 बारी जो है, 1 कंप्लीट साइकिल में 2 बारी जो है ब्लड जो है वो हार्ट में आता है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड इज ensured that which is useful in animals which have high energy level। अब यहाँ पे ये देखो बीच में यहाँ पे ये स्पेस है, ठीक है, ये एक वॉल है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वॉल को बोलते हैं सेप्टम। ये डिवाइडेड वॉल है, ठीक है, ये जो सेप्टम है वो क्या होता है, डिवाइडेड वॉल होती है। वो क्या कर डिवाइडिंग वॉल है, ये क्या करती है, इन दोनों ब्लड को मिक्स होने से रोकती है। ठीक है, इन दोनों ब्लड को, मतलब डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकती है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे है आगे नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 2 टाइप की होती हैं, एक होती हैं आर्टरीज और एक होती हैं वेन्स। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे हमें क्लियर किया हुआ है। आर्टरीज जो है दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, तो ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्लड को। ठीक है, और वेन्स क्या होती हैं, ये दे आर कलेक्टिंग वेसल्स। तो मेन क्या हो गया, आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूटिंग होती हैं, मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती हैं बॉडी को, और वेन्स जो होती हैं वो कलेक्टिंग वेसल्स होती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कलेक्ट करता है। दूसरा देखिए, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अलावा बाकी जितनी भी आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। खाली पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ये काम नहीं करती। और वेन्स में क्या है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, मतलब पल्मोनरी वेन जो है उसको छोड़ के बाकी जितनी भी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो आर्टरीज होती हैं दे आर थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। क्यों थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होती हैं इसकी, क्योंकि ब्लड एमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर। ये जब हार्ट से ब्लड आता है तो वो बहुत प्रेशर से आता है, और अगर आर्टरीज की वॉल थिक नहीं होंगी तो आर्टरीज जो है वो बर्स्ट कर सकती हैं। तो इसलिए उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक और इलास्टिक होती हैं। रीज़न क्या है कि हार्ट से जो ब्लड आता है वो बड़े प्रेशर से आता है, इसलिए उनकी वॉल्स थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। और यहाँ पे वेन्स में क्या है, वेन्स में थिन होती हैं और लेस इलास्टिक। इलास्टिक तो होती हैं लेकिन लेस इलास्टिक होती हैं और पतली होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो आर्टरीज होती हैं उनमें कोई वॉल्स नहीं होते। ठीक, और वेन्स में जो होते हैं वॉल्स होते हैं ताकि ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, इसलिए वहाँ पे वॉल्स होते हैं। जो आर्टरीज होती हैं डीप सीटेड बीनीथ द टिश्यूज़ के अंदर बहुत गहरे में धसी हुई होती हैं। ठीक है, और जो वेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, सुपरफिशियल, वो हमें ऊपर ऊपर नज़र आती हैं अपनी बॉडी में एज़ कंपेयर टू आर्टरीज। आर्टरीज की जो है वो क्या है, आर्टरीज जो होती है वो बहुत अंदर हमारी बॉडी के धसी हुई होती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो थोड़ी सी ऊपर ऊपर रहती हैं, इतनी ज़्यादा अंदर बॉडी के नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या हैं, दीज आर ब्लड वेसल्स विच हैव सिंगल सेल्ड वॉल्स। मतलब कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो सिंगल सेल्स से बनी हुई होती है। द कैपिलरीज आर मर्ज टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू।
तो जो कैपिलरीज जो हैं वो काफ़ी सारी कैपिलरीज मिल के एक वेन बनाती हैं, वेन में जाती हैं और वहाँ पे वो ब्लड जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लेके जाती हैं टुवर्ड्स द हार्ट। फिर आ जाता है ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट्स। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है? दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं सॉलिड कंपोनेंट्स और एक होते हैं लिक्विड कंपोनेंट्स। सॉलिड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। ब्लड कार्पसल्स इसमें भी आगे 3 में डिवाइडेड हैं। वो कौन से? रेड ब्लड कार्पसल्स जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड कार्पसल्स जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। अब हम तीनों के फंक्शंस पढ़ेंगे। जो रेड ब्लड कार्पसल्स है या जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, वो क्या करते हैं? कैरी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उनका क्या काम है? वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं और उनमें हीमोग्लोबिन होता है, कंटेन्स Hb विच इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड। तो हमारे जो ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। इसमें देखिए हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, यहाँ पे ये देखिए शॉर्ट में नोट लिखा हुआ है। हीमोग्लोबिन क्या है? Hb क्या होता है? द रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन को खींचने की इसमें बहुत ताकत होती है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ये क्या करती हैं? जिसको हम ब्लड क्लॉट बनाती हैं, जब ब्लड का एक थक्का सा बना देती हैं, तो ये कब कहाँ काम करती हैं? जैसे आपको कभी चोट लगती है, आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद खून, उसमें से पहले खून निकलता है, फिर खून निकलना बंद हो जाता है, तो वहाँ पे एक वो जो है क्लॉट सा बन जाता है और वो थोड़े दिन बाद वो क्लॉट जो है वो वहाँ से उखड़ जाता है। तो वो क्या करती हैं? ब्लड को रोकती हैं। मतलब नहीं तो ब्लड जो है जब वो बाहर निकल रहा है हमारी बॉडी से, ठीक है, बह रहा है, तो बहता जाएगा तो ब्लड लॉस हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं कि जब वो उसको वहाँ पे क्लॉट बना देती हैं, क्लॉट बना देती हैं तो वो ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता, वो अपने नॉर्मली फ्लो होता जाता है और वो क्लॉट जो बनता है वो थोड़ी दिन बाद सूख के झड़ जाता है। फिर आ जाता है WBC। WBC में क्या है? ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। जितने भी WBC हैं उनका क्या काम होता है? वो जर्म्स को तो डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है, एनगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं और एंटीबॉडीज़ जो है हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ को है प्रोड्यूस करते हैं। ये जो है कौन करता है? WBC, ठीक है। फिर आ जाता है प्लाज्मा। ये कौन सा है? लिक्विड कंपोनेंट। तो ये क्या होता है? अ येलोइश फ्लूइड इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। ये कैसे कलर का होता है? येलोइश कलर का होता है और इसके अंदर जो है ब्लड सेल्स जो होते हैं पाए जाते हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट्स इन डिज़ोल्व फॉर्म। जितना भी हमारा फूड है या कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन वेस्ट है, वो क्या है? डिज़ोल्व फॉर्म में इसमें जो है वो होता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करता है उसको। तो इसके साथ यहाँ पे ये देखो, ये वाला हो गया हमारा ब्लड कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? इट इज़ अ टिश्यू फ्लूइड विच एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये क्या होता है? ये एक टिश्यू फ्लूइड है जो कहाँ से एस्केप होता है? ब्लड कैपिलरीज में से। और कहाँ जाता है ये? इंटरसेलुलर स्पेसेस जितनी भी होती हैं उनमें चला जाता है। इट इज़ सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। ये प्लाज्मा के सिमिलर ही होता है लिम्फ जो है, और ये प्लाज्मा थोड़े से सिमिलर होते हैं, ठीक है। बट कलरलेस, वो येलोइश कलर का होता है। लिम्फ जो होता है वो क्या होता है? कलरलेस होता है और इसमें लेस प्रोटीन होते हैं। और लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। लिम्फ जो है वो कहाँ जाता है?
वो टिश्यू से लेके हार्ट की तरफ जाता है और वो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, असिस्ट करता है और जर्म्स जितने भी होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। दस इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी सिस्टम, क्योंकि ये जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, तो इसलिए ये जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, लिम्फ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेट्स प्रैक्टिस नाउ। तो इन क्वेश्चन आंसर्स के हम यहाँ पे आंसर्स जो है देंगे। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ये आपका यहाँ पे पूरा लेबल डायग्राम है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। यहाँ पे हमने ये देखो सारा डिस्कस किया था, आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। फिर है राइट द फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। यहाँ पे ये पूरा टेबल, इसमें फंक्शंस लिखे हुए हैं कि कौन कौन से हैं, आरबीसी के क्या फंक्शंस हैं, वो क्या करता है, वो कैरी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। यहाँ पे मैंने लिम्स प्लेटलेट्स के बताए थे, डब्ल्यूबीसी के बताए थे, प्लेटलेट्स के बताए हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं आपने यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। गिव रीजंस आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। अब इसका रीज़न देना है कि आर्टरीज जो है वो थिक वॉल्ड क्यों होती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था इधर, आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक वॉल्स एज ब्लड इमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर। क्योंकि ब्लड जो है वो हाई प्रेशर से आता है, इसलिए इनकी ये जो है वॉल क्या होती है, थिक होती है। तो ये आपका हो गया, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, क्वेश्चन 4 ए पार्ट हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, वेन्स हैव वॉल्स इन देम। तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि वेन्स जो हैं इनके अंदर वॉल्स होते हैं, क्यों, ये देखिए यहाँ पे दे हैव वॉल्स, क्यों है, टू एंश्योर ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे वॉल्स होते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन 4 का बी पार्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ यहाँ पे मैंने यहाँ बताया ही था आपको, ये है इट इज़ अ टिश्यू which escapes from the blood capillaries into the intercellular spaces and it is similar to blood plasma but it is colorless and contain less protein। यहाँ तक आपका ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो इसी तरह से हमारी वर्कशीट जो है 40B जो है कंप्लीट हुई। और अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ये डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।